डॉक्टर अर्जुन। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को आज स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम जैसे कि फाइलम्स को पढ़ते आ रहे थे, तो आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम फाइलम को ही कंटिन्यू करेंगे और फाइलम को ही डिस्कस करेंगे कि फाइलम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद थी और किस तरीके से हम फाइलम्स को पढ़ रहे थे। याद रहे कि हमने स्टार्ट किया था अपने फाइलम पॉलीफेरा से, और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो एक नया फाइलम होगा, दैट इज़ फाइलम मोलस्का। और ये फाइलम मोलस्का किस तरह का है इसको डिटेल में आपने डिस्कस करना है। याद रहे बच्चों, जब हम फाइलम मोलस्का की बात कर रहे हैं तो इससे पीछे के फाइलम्स को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये फाइलम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर कोई भी बात, कोई भी मसले दरपेश हो अकॉर्डिंग अगर फाइलम पढ़ने में, तो आपको काइंडली फाइलम्स को पहले पढ़ के फिर उससे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। पीपल आर जस्ट फ्री टू आस्क। और अगर मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा तो आप मुझे वही मैसेज दोबारा भेज दीजिएगा, तो मैं दोबारा देख के उसको जवाब दे दूँगा। अक्सर कभी ऐसा होता है कि मैं देख लेता हूँ, मैं बिजी होता हूँ, जवाब नहीं दे पाता, फिर मैं भूल जाता हूँ, तो आप वो दोबारा भेज दीजिएगा। इसमें कोई मुज़ाहिरे की बात नहीं, और ना ये सोचिएगा कि मुझे बुरा लगेगा, तो मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा। यहाँ अगर बात है इसकी बच्चों फाइलम मोलस्का की, तो फाइलम मोलस्का के बाद पहले हमने डिस्कस किया फाइलम एनिलिड्स। एनिलिड्स के अंदर हमने कहा था कि एनिलिड्स जो होते हैं वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी सेगमेंटली डिवाइडेड हो जाती है, और उसमें कहा था कि बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से हमने कहा था दे आर ट्रिपल कास्टेड ह्यूज सिलोमिक कैविटी मौजूद है, तो हमने इसको यूमेटाजोआ भी कहा था। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो लिखे थे और जो बताए थे बच्चों, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो थे वो हमारे पास एनिलिड्स के। एक मिनट ज़रा बच्चों, मुझे ज़रा टाइम दी। अच्छा, तो ये हमारे पास एनिलिड्स कहला रहे थे। फिर हमने इनकी क्लासेस को डिस्कस किया था, तो हमने इनकी डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया था, हमने इनके लार्वा के बारे में बताया था। अच्छा बच्चों, क्लासेस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया था कि अर्थवॉर्म के अंदर हमारे पास जो हेरोडिनिया आया था, हमारे पास पॉलीचीटा आया था, हमारे पास ऑलिगोचीटा आया था हमारे पास तो ये सब हमारे पास आया किया करते थे। तो हमने ये तमाम बातों को डिस्कस कर लिया था। आज हमारा लेक्चर 8 स्टार्ट हो रहा है, और लेक्चर 8 के अंदर हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कौन सा लेक्चर, हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर और हमारे पास जो भी फाइलम हमारे पास है बच्चों, उस फाइलम का नाम है फाइलम मोलस्का। सही है बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फाइलम मोलस्का। अच्छा बच्चों, फाइलम मोलस्का के बारे में बात करते हुए 2-4 बातों का हम ख्याल रखेंगे कि किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है प्रोटीन, और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मोलस्का का मायने ये होता है कि दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल। पहली बात तो क्लियर हो गई कि दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल। इनकी जो बॉडी होती है बच्चों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्लाइमिस होती है, सॉफ्ट बॉडीज होती है। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी और अभी भी ये बात समझाऊंगा कि जब भी कभी फाइलों को डिस्कस करते हैं तो दिमाग में एक बात आना बेहद ज़रूरी है। वो बात क्या है? वो बात दरअसल ये है कि भाई ये जो फाइलम है, इस फाइलम के अंदर आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसकी एग्जाम्पल क्या आती है। जब हम इनकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो उसके लिए आप इसमें आपके लिए और आसानियाँ हो जाएंगी कि जब हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बच्चों, इनकी एग्जाम्पल्स की दरअसल बात करते वक्त सिंपल बताया जाता है कि आपने अगर आप यहाँ पर इनकी एग्जाम्पल्स पर आ गए, ठीक है ना बच्चों, जब आप इनकी एग्जाम्पल्स पे आ गए, ठीक है, तो इनकी एग्जाम्पल्स में आपके पास क्या आ जाता है बच्चों? इनकी एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है जिसको आप कहते हैं स्नेल, जिसे आप कहते हैं ऑक्टोपस। ये इसीलिए मैंने पहले लिख दिया बच्चों, ताकि आपके लिए आसानी हो, आप लोग इससे रिलेटेड ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बता सको। आप इससे रिलेटेड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताने का मतलब ये
कि आपने देख लिया कि ये ऑक्टोपस है, आपने देख लिया इसमें स्नेल है। अब आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लें कि हाउ ऑक्टोपस लुक्स लाइक, हाउ स्नेल्स लुक लाइक। आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को ज़रा अपने दिमाग में रखना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बात की कि आपने एक जनरल बात बता दी कि यहाँ पर मोलस्का जो है इसके अंदर ऑक्टोपस और स्नेल जैसे कहा जाता है। अच्छा, अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं सब में, तो ये कहा जाता है कि भाई ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। आप शायद बताने की जरूरत नहीं होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक। बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जो 3 जर्म लेयर से मिलकर बने हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से। और यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने और बताना चल रहा हूँ, वो क्या है बच्चों, वो हमारे पास ये है कि हमने ये कह दिया कि भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारे पास एक बात इसमें ये बात बता देता हूँ, इनकी कैविटी की बात आती है तो बच्चों इनकी कैविटी के बारे में कहा जाता है कि दे आर सीलोमेट। व्हाट डू यू मीन बाय सीलोमेट? सीलोमेट हमारे पास वो होता है जिसके पास 2 बॉडी कैविटी या 2 सीलोमिक कैविटी मौजूद है। और यहाँ बताया जाता है बच्चों कि ये हमारे पास बाइलैटरली सिमेट्रिकल है, बाइलैटरली सिमेट्रिकल। सवाल ये है कि बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? एक दफा दोबारा बताता चलता हूँ। बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि कैन कट अच्छा वर्ड नहीं है, कैन डिवाइड into 2 equal halves। So any one axis, किसी भी एक एक्सिस से अगर आप इसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड फाइलम मोलस्का। आपसे पूछा जाए व्हाट इज फाइलम मोलस्का? फाइलम मोलस्का इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल। इसका मतलब ये होता है कि 2 इक्वल हाफ्स में बड़े आसानी से ये डिवाइड हो सकते हैं। सही है। अच्छा, इनकी बॉडी को अगर बात की जाए, बॉडी इज मोस्टली अनसेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड। इनकी बॉडी या तो कहा जाता है कि नॉन सेगमेंटेड होती है या तो अनसेगमेंटेड होती है, यानी इसके अंदर सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि ये स्मॉलेस्ट यानी अगर आप इनकी चलिए इस पॉइंट को मैं अगली उस पर जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दो, चलो बच्चों कहाँ होते हैं, ये एक्वाटिक भी होते हैं, ठीक, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक होते हैं और क्या होते हैं बच्चों? टेरेस्ट्रियल। अच्छा, एक चीज मैं आपके सामने और रखना हूँ, वो है वो हमारे पास ये है, ये कहा जाता है कि इनका जो साइज होता है या इनका जो स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में कहा जाता है कि इतना स्मॉलेस्ट से लेके जितना कि लुक लाइक अ ग्रेन, एक जर्रे के जितना होता है, और लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इसी में ही आता है। सही है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट यानी कि जायंट स्क्विड इसी में ही आता है, ठीक है। तो ये तकरीबन होता है 18 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर इतना बड़ा स्क्विड है, तकरीबन 1800 kg इसका वेट है, ठीक है। ये जायंट स्क्विड की बात की गई। देखो बच्चों, हमने जो एनिमल्स थे ना, याद रखना, अगर हमने एनिमल्स की बात करते चल रहे थे तो जो हमारे पास एनिमल्स हुआ करते हैं, एनिमल्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसको हम नाम देते हैं वर्टिब्रेट, और एक होते हैं दैट इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। आपको पता है कि वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, और जिनके पास बैकबोन नहीं होती वो होती है
अभी तक हम जितने फाइलम पढ़ चुके हैं वो सारे इनवर्टिब्रेट इंक्लूडिंग दिस मोलस्का। तो इन तमाम वर्टिब्रेट में सबसे लार्जेस्ट एनिमल जिस फाइलम में मौजूद है वो है मोलस्का। अभी तक तो हमने वर्टिब्रेट पढ़े ही नहीं, अभी तक तो हम आगे पढ़ेंगे वर्टिब्रेट, ठीक है, कॉर्डिनेट्स में। अभी तमाम हम इनवर्टिब्रेट पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इस giant squid. Giant squid जो है बच्चों, ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, ठीक है ना, ये बात आ रहा है। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं इनकी बॉडी की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या बताया जाता है इनके, अगर हम जनरली और बॉडी पार्ट्स की बात करते चलें तो बच्चों एक बात याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है वो, अगर मैं एक्सोस्केलेटन मॉडल, एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है, अगर आप स्नेल्स को देखें बच्चों तो समझे जैसे दस नहीं, ठीक है ना, ये स्नेल, और इस स्नेल के ऊपर तो स्नेल के बारे में बताया जाता है कि ये होता है इसका शेल, आप एक्सोस्केलेटन भी है, और ये इसकी होती है सॉफ्ट बॉडी, ठीक है बच्चों। शेल जो है ना वो है एक एक्सोस्केलेटन। शेल के बारे में बताया जाता है कि शेल हमारे पास एक एक्सोस्केलेटन है। इस एक्सोस्केलेटन के हवाले से जो पॉइंट सामने आता है वो क्या है, वो है ये कि जब ये शेल हमारे पास एक एक्सोस्केलेटन है तो इस एक्सोस्केलेटन के हवाले से ये बताया गया कि एक्सोस्केलेटन दो फाइलिंग्स के अंदर या किससे मिलके बने होते हैं, या एक्सोस्केलेटन क्या होता है पहले तो बताना कि आउटर मोस्ट स्केलेटन, सही, या ये एक्सोस्केलेटन दैट सराउंड्स ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स को सराउंड कर दे, जो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल सराउंड कर दे, लपेट ले, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सोस्केलेटन। सही, याद रहे कि ये जो एक्सोस्केलेटन है बच्चों ये नॉन लिविंग होता है। ये ज़्यादातर किन फाइलम्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये दो फाइलम्स के अंदर तो मोस्ट कॉमन है, एक इसमें मोलस्का में, मुझे लिखूंगा दो में कॉमन, एक बच्चों मोलस्का और एक ऑर्थ्रोपोड। ऑर्थ्रोपोड मैंने भी आपको पढ़ाया ही, अभी आपको पढ़ाऊंगा। मोलस्का जो है बच्चों, मोलस्का में ये मिलके बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, और ऑर्थ्रोपोड में मिलके बना होता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को होता है स्काइटिन। बहुत सारे लोग इसे चिटिन भी पढ़ते हैं लेकिन द बेस्ट वर्ड इज स्काइटिन, सही, काइटिन्यूअस कवरिंग कहलाएगी। मैंने खुद का नॉन लिविंग एक्सटर्नल कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग कवरिंग। लेकिन यहाँ पर ये ऊपर शेल है, तो ये शेल मोस्टली इससे मिलकर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस स्नेल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके सामने मैं रखता चल रहा हूँ कि भाई जब हमने इसकी बेसिक बात की तो ये कहा जाता है कि
इनकी कवरिंग होती है, यानी मोलस्का जो है एक यूँ समझते हैं क्या कहेंगे, एक एंटायर कवर से सराउंडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड मेंटल। सही है। तो आपने क्या कह दिया कि बॉडी ऑफ मोलस्का is surrounded by a covering named as mantle। उसका नाम दे दो मेंटल। मेंटल बेसिकली एक कवरिंग होती है, एक सराउंडिंग होती है, जिसको आप किसका नाम दे रहे हैं, मेंटल का नाम। हमने ये मेंटल की बात करी कि भाई ये हमारे पास मेंटल है। इस मेंटल के बाद अब और चीजों को डिस्कस करते हैं। वो क्या, वो है ये कि भाई देखिए इनके अंदर की अगर आप बात करें ना, तो ये एक्चुअली क्या है, इनके अंदर ना एक टाइप का और स्केलेटन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। पहले तो बच्चों आप लोगों को मैं स्केलेटन बता दूं कि स्केलेटन है। स्केलेटन की डेफिनेशन में ना ये बताया जाता है कि स्केलेटन इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क ऑफ मसल फ्रेमवर्क, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, डिफेंस, स्टेबिलिटी, सब आपको स्केलेटन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपने इसकी बात करी, तो इसकी बात करने के बाद कहा जाता है कि सुनिए, अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूँ तो बेसिकली हर ओवरऑल एनिमल में बात करूँ बच्चों, जो स्केलेटन होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक ये तीन तरह के स्केलेटन मौजूद है, एंडो, एक्सो एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अगर मैं एक्सोस्केलेटन की बात करूं तो बच्चों ये वो स्केलेटन है जो आउटसाइड द बॉडी मौजूद है, आउटसाइड द बॉडी, ये कहलाता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है, जो इनसाइड द बॉडी मौजूद है। और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है बच्चों, जो लिक्विड से या वाटर कंटेंट से मिलने वाला। अब एक्चुअली ये तो तीन तरह के स्केलेटन, मैंने ये बात की कि मोलस्का की आउटर स्केलेटन यानी स्नेल के जो बाहर वाला हिस्सा है, जो आउटर है, ये बाहर वाले हिस्से में मेरा बच्चा मौजूद क्या है, एक्सोस्केलेटन। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, अंदर वाला जो हिस्सा, दैट इज व्हाट वी कॉल, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो यहाँ मौजूद है इनसाइड, ये सही। अब ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ये मैं मिटा दूं फिर आगे। एनिमल जब आपके दिमाग में हो ना बच्चों, तो बड़े आराम से हर कैरेक्टर बन जाता है। जब एनिमल दिमाग में नहीं होगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, किस तरह की चीजें सारी।
अच्छा, तो अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हाइड्रोस्टैटिक्स का, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन? मतलब जब भी कभी मैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बात करता हूँ तो वर्ड को आप ब्रेक डाउन कीजिए। ये आ गया हाइड्रो, फिर आ गया स्टैटिक। हाइड्रो का मतलब होता है यानी कि वाटर, स्टैटिक का मतलब होता है स्टे जो कर रहा होगा, ठहरा, होम्योस्टैसिस पढ़े ना, बल्कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, स्टेसिस का मतलब होता है स्टे। जो ठहरा हुआ पानी हो उसके थ्रू अगर आप मूवमेंट कराएंगे तो ये क्या कहलाता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। देखिएगा किस तरह से ये होता है, ये है कि दिस इज द स्नेक। मैंने सिर्फ स्नेक का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्नेक मूवमेंट किस तरीके से करता है? इसमें पानी भरा है, ठीक है, जरा और से देखो। होता क्या है कि इसके अंदर ना ये देखो पानी होता है और ये पिछला प्रेस होता है और आगे से रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिस द मूव। तो पिछले कॉन्ट्रैक्शन होगी और पानी आगे बढ़ेगा। जब पानी आगे बढ़ेगा तो कुछ मसल्स लेके जाता है। जैसे कि आप लोगों ने 8 पाउंड में भी पढ़ा था कि इसके अंदर मौजूद होता है वाटर, और वाटर के साथ साथ इनके अंदर मौजूद होते हैं मसल्स। मसल्स जो होता है वो जो दो तरह के होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक सर्कुलर। सही है, लॉन्गिट्यूडिनल जो इलोंगेशन कर रहा है, खिंचवाए, और सर्कुलर जो कि क्या कर रहा है, जो स्ट्रेंथन करा रहा है, लंबा लेके जा रहा है, इलोंगेशन या सॉरी कॉन्ट्रैक्शन। तो एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आपने केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे लीच-चैटलियर प्रिंसिपल। एक्चुअली लीच-चैटलियर प्रिंसिपल होता है क्या कि जहां पर स्ट्रेस अप्लाई होता है इक्विलिब्रियम वहां से मूव कर जाता है, यही है ना। तो अब सिंपल बात ये लीच-चैटलियर में ऐसा होता है कि जब आप उसे कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, जब उसे कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने के नतीजे में फोर्स वहां से मूव करके आगे बढ़ जाती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लीच-चैटलियर प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल की बेसिस पे बताया जाता है कि अगर यहाँ पर कंप्रेस कोई चीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, पानी मूव करके आगे बढ़ता है, जब आगे जाता है तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल उसे इलोंगेट करते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स कि भाई ये हमारे पास पूरा मैकेनिज्म चलता है किसका? ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब देखिए कि हमने इस पूरे स्केलेटन की बात की कि भाई ये हो गया। सेकेंड पॉइंट को मैं और थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे। भाई हमने सारी बातें बता दी आपको कि इस तरीके से होगा। अच्छा बच्चों एक याद रखिएगा कि जो है कि इनकी जो माउथ होती है, या तो आप कहते हैं माउथ या आप कहते हैं बकल कैविटी, या आप क्या कहते हैं माउथ, या आप क्या कहते हैं बच्चों बकल कैविटी। इसके अंदर एक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है। माउथ कहते हैं या कहते हैं बकल कैविटी, इसके अंदर एक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है। दैट ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेडिकुला। ये किस लिए होता है? ये होता है रेस्पिंग के लिए या पियर्सिंग के लिए, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल द रेडिकुला। अच्छा रेडिकुलर की आपने बात करी कि भाई ये होता है रेडिकुला और ये किसमें हेल्प कर रहा होता है? ये बेसिकली रेस्ट करने में, पियर्सिंग करने में हेल्प कर रहा है। अच्छा उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके अंदर बताया जाता है
कि इनके जो सेक्सेस होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस होता है बच्चों, कैसे होते हैं? सेपरेट। अब जब सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, तो सेपरेट होने के नतीजे में क्या बताया जाता है? आपने जो कह दिया कि सेक्सेस सेपरेट, यानी कि मेल एंड फीमेल आर फाउंड इन टू डिफरेंट bodies. Male and female, they both are found in two different bodies. ये हमारे पास किसकी बात आ गई? सेक्सेस की बात आ गई कि सेक्सेस जो है कैसे सेपरेट हो। इसीलिए इनके अंदर, जिसको आप कह सकते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही मेरा अपना जनरेट करता नहीं है कि दो डिफरेंट आपस में यूनाइट कर दें, तो ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अच्छा, ये तमाम बातें तो बच्चों हमने बता दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता चलूं, इनका एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल आर ऑन या आर ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि माउथ एंड एनस आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। माउथ एंड एनस आर ऑन opposite side of the body। तो ये क्या है हमारे पास इस तरह की बात। अच्छा, याद रखिएगा बच्चों, इनके पास लोकोमोशन के लिए मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट और लोकोमोशन, कहीं कहीं जगह पे कहा जाता है फॉल्स फुट। ठीक है, ये देखिए, तो ये मस्कुलर फुट होता है। उसके बाद क्या बात आती है कि चले हमने ये वाली सारी बातें कर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम की बात करते हैं ना, तो ये डेवलप होता है। ठीक है, यानी हमने कहा क्या एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम आर डेवलप, ये डेवलप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम बच्चों बिल्कुल डेवलप हो। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? जो आपने कह दिया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डेवलप है, नर्वस सिस्टम भी डेवलप है, तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात है, आप भी कह सकते हैं। मैं इसका से रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्वाइट डेवलप। क्या मतलब है? यानी कि स्क्वाइट डेवलप का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, कि अगर मैं एक जनरल बात आपके सामने रखूं रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से, पूरे सिस्टम के, तो मैं इस तरह की बात रखूंगा कि आप ऐसे देख लीजिए, एक जनरल बात आपके सामने, वो क्या होता है? वो होता ये है कि हमने यहाँ तक की तो बात की। अब अगर मैं इनसे आगे की कुछ बातों को डिस्कस करूँ बच्चों,
तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एनिमल यानी मोलस्का, एनिमल में आपको मोलस्का में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उनमें आपके पास आप जानते हैं दो तरह के हैं। एक हमारे पास जो है एक्वेटिक है और एक हमारे पास टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। इस तरीके से एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो इसको देखते हुए ये बात बता देते हैं कि एक्वेटिक के पास तो गिल्स मौजूद होते हैं रेस्पिरेशन, बट टेरेस्ट्रियल जो होता है उनके पास रूडिमेंट्री लंग्स होता है। रूडिमेंट्री लंग्स, व्हाट डू यू मीन बाय रूडिमेंट्री लंग्स? रूडिमेंट्री लंग्स का मतलब होता है जो इतने ज़्यादा डेवलप लंग्स नहीं होते, जो इतने डेवलप है ही नहीं, दे आर कॉल्ड द रूडिमेंट्री लंग्स। अच्छा, ये वाली तो बात चले हो गई कि इनको आप रूडिमेंट्री लंग्स का नाम दें, तमाम बातों को हमने डिस्कस की। अच्छा, फिर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, सही, कि जो बेसिकली हमारे पास यूँ कहा जाता है कि जो मोलस्का है इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी अगर ये नहीं होगा तो ये मोलस्का नहीं कहलाएगा, सही है। यानी कि जो कुछ स्ट्रक्चर्स वो किस तरीके से होते हैं कि मेजर कैरेक्टर, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ मेजर कैरेक्टर फॉर मोलस्का। अगर आप किसी को मोलस्का कह रहे हैं तो उनमें भाई ये कैरेक्टर तो होने बहुत जरूरी है। उसमें ये होता है कि भाई हेड फुट पोर्शन होने चाहिए, दूसरी बात डॉर्सल विसरल मास होना चाहिए, तीसरी बात जिसको आप इस तरीके से कह रहे हैं कि इनके पास मेंटल होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट करके मैंने बता दिया आपको, मैं तो लंबा लंबा लिखा होगा। ये है हेड फुट पोर्शन, डॉर्सल विसरल मास एंड मेंटल, ये इनके पास मौजूद होना चाहिए। अगर किसी में ये मौजूद है तीनों तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये पूरा हमारे पास कहलाता है कि ये ऑर्थ्रोपोड है। इनके पास हेड होना चाहिए, फुट होना चाहिए, हेड फुट पोर्शन होना, डॉर्सल विसरल मास होना चाहिए, मेंटल होनी चाहिए, ठीक है। जब बच्चों ये चीज़ें मौजूद होंगी तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये तमाम के तमाम हमारे पास कहलाएगा कि भाई मोलस्का। हेड फुट पोर्शन का मतलब लोकोमोशन के लिए भाई फुट होने चाहिए, फॉल्स फुट। विसरल मास का मतलब जिसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद है। मेंटल का मतलब ये है कि प्रॉब्लम है इनके लार्वा। अच्छा, बता देता बच्चों में ये चलो नीचे अगर बच्चों इनके लार्वा की बात करें तो लार्वा का नाम है ट्रोपोफोर लार्वा। सर्कल हमने पहले पढ़ा उसमें की हुई है, लेकिन इसका भी ट्रोपोफोर लार्वा ही है, सही है। ये बातें हो, इसको मिटाते हैं आगे चलते हैं।
अच्छा, ये तो चले बच्चों, आपने इसकी मोलस्का की जनरल बातें कर ली कि भाई ये होता है और मेन कैरेक्टर भी आपने पढ़ ही ली, ठीक है। मोलस्का की फिर क्लासेस की बात करते हैं, सही, क्लासिफिकेशन। अगर बच्चों हम क्लासिफिकेशन की बात करें मोलस्का की कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, बच्चों मैं मजे की बात बताऊं, एक्चुअली 6 तरह की क्लासिफिकेशन है मोलस्का की, ठीक है, 6 टाइप्स की क्लासिफिकेशन। लेकिन हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो यहाँ पर 3 तरह की डिस्कस करनी है, गैस्ट्रोपोडा, सेफेलोपोडा एंड बाइवैल्वुले, ठीक है। वर्ड खुद बताएगा, आसान सी क्लासिफिकेशन है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो पहली क्लास होती है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा, व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रोपोडा? गैस्ट्रोपोडा का मतलब ये होता है कि वर्ड टू लेट डाउन, गैस्ट्रो और दूसरा बन गया पोडा, ठीक है। गैस्ट्रो का मतलब होता है विसरल मास, पोडा का मतलब होता है लेग्स, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा का मतलब होता है कि ऐसे कहते हैं कि लेग्स ऑन विसरल मास। चल, largest class of क्या मोलस्का, लार्जेस्ट क्लास, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कहा जाता है कि मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बातें कही जाती हैं? Some are marine as well as fresh water, और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँ, still some are terrestrial, ठीक हो गया ये बात। इनमें एक बात बताई जाती है कि इसमें एक अलग सी चीज होती है कि ये अपनी पूरी बॉडी को 180 डिग्री पर ट्विस्ट कर सकता है, सॉफ्ट बॉडी है, फ्लेक्सिबल बॉडी, बड़े आराम से ट्विस्ट कर सकते हैं। तो दे कैन ट्विस्ट देयर बॉडी एट अराउंड 180 डिग्री, और इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है टॉर्शन। इस फिनोमेना को नाम किसका दिया जाता है? टॉर्शन, सही। इसके एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है एक ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है पेला, सही। बहुत से लोग पाइला कह रहे होते हैं, पेला या अच्छा अल्फाज या आसान से ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, दैट इज इसलिए देखा है ना, पेट को उसके लेग्स होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों क्या, दूसरा आता है जिसको आप कहते हैं सेफेलोपोडा। ठीक है, सेफेलोपोडा के बारे में कहा जाता है कि सेफेलोपोडा क्या होता है, या लाइन से अगर आपके बुक के थ्रू बताऊं तो इधर आता है बाइवैल्वुले का पहले, क्योंकि बुक में लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं माशाल्लाह से, है। तो बाइवैल्वुले की बात करें, बाइवैल्वुले का मतलब होता है टू वेल्व, ठीक है। ये एक्चुअली वो ऑर्गेनिज्म बाइवैल्वुले क्यों कहला रहे हैं, इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि एक शेल के अंदर क्लोज है और ये शेल एक हिंज जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होता है,
यहाँ कहा जाता है कि दे आर नेम्ड ड्यू टू द shell that surrounds them. उस शेल जो उसको सराउंड कर रहा होता है वो बेसिकली दो वेल्व होते हैं, कहा जाता है टू वेल्व jointed with hinge joint. हिंज जॉइंट बिल्कुल सराउंड हुआ होता है या यूनाइट हुआ होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनके साथ साथ अगर मैं आपको बच्चों बताऊं, इनमें आ जाता है एग्जाम्पल में यूनियन और ये पर्ल ट्विस्टर जो कहलाता है, पर्ल फॉर्मेशन का। पर्ल फॉर्मेशन क्या होती है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि ये क्या फॉर्म करते हैं पर्ल फॉर्मेशन। ये पर्ल फॉर्मेशन क्या है ये आपको आगे बताते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है क्या, सेफेलोपोड्स। अच्छा, सेफेलोपोड्स के बारे में हम कुछ बातें आपके सामने रखते हैं। What are cephalopods? जब भी कभी हम सेफेलोपोड्स की बात करते हैं कि व्हाट आर सेफेलोपोड्स, तो सेफेलोपोड्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह की बातें आती हैं कि वर्ड को ब्रेकडाउन करें, ये बन जाता है सेफेलो और ये आता है पोड्स। सेफेलो का मतलब होता है हेड और पोड्स का मतलब होता है लेग्स। तो इसमें कहा जाता है हेड are surrounded by legs। यानी कि इसकी एग्जाम्पल आप लोगों को देखने आ जाती है, एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है ऑक्टोपस। इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है हमारे पास ऑक्टोपस। हेड जो है वो किससे सराउंड हो रहा है, लेग्स, यानी हेड एक रिंग की तरह से हो रहा होता है और ऊपर लेग्स आ रहे होते हैं या टेंटिकल जो भी आप कहें। ऑक्टोपस के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डेविल फिश का, याद रखिएगा बच्चों, डेविल फिश। अगर आप इसके क्या देखें, अगर आप इसकी ब्लड देखें ना तो ब्लू ब्लड होता है। ये कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज करता है अंदर से जो इसका डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सारी बातें हमने डिस्कस की बच्चों, ये हमारे पास आती हैं इसकी, ये हमने डिस्कस कर ली मोलस्का। आखिरी बात जो इस चैप्टर की रही है वो रही है पर्ल फॉर्मेशन। पर्ल फॉर्मेशन एंड व्हाट इज पर्ल फॉर्मेशन, इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पर्ल फॉर्मेशन क्या है और ये किस तरह का होता है, क्या क्या चीज़ें पर्ल फॉर्मेशन, पर्ल बनता किस तरीके से, मोती कैसे डेवलप होता है, ये तमाम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें।